अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम की। सो देयर आर द टू बेसिक प्रिंसिपल हैं जो पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम के हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि इवन किसी भी क्रिप्टो सिस्टम के अंदर दोनों, भाई हम अगर क्रिप्टोग्राफी कर ही रहे हैं तो ये दो प्रिंसिपल तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। एक है कॉन्फिडेंशियलिटी और दूसरा है ऑथेंटिसिटी। So we have seen that symmetric key crypto system has a problem associated with these two principles. In a symmetric key crypto system, the problem associated with confidentiality is that we all know in symmetric key cryptography, a secret key is used to encrypt as well as decrypt the message. So this key must be shared by both the communication party by any means, or they must rely on a third party for the distribution of the key, that is key distribution center. But relying on a third party again risks the secrecy of the secret key. So symmetric key also had an issue with authentication. To become widespread, there was a need for a digital signature that assure all parties that a particular message has been sent for a particular person. So the public key cryptography is successful in achieving both this principle, that is confidentiality and authenticity. तो समरी क्या है? समरी देखिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट किस तरफ है आपको ध्यान देना है। ये कह रहा है कि यार किसी भी क्रिप्टोग्राफी सिस्टम के अंदर दो मेन प्रिंसिपल होते हैं जिनके ऊपर उसकी बेसिक आर्किटेक्चर डिपेंड करता है। वो प्रिंसिपल हैं, एक कॉन्फिडेंशियलिटी और दूसरा है ऑथेंटिसिटी। एक बात, फिर ये तो हो गया एक पॉइंट। आप अगर इसे पॉइंट बना के कहेंगे तो कहेंगे ये हो गया एक पॉइंट। फिर इसने दूसरा पॉइंट में यहाँ पे आपको फोकस किया कि यार हर एक सिस्टम के अंदर ये दो प्रिंसिपल तो होते हैं, लेकिन क्योंकि क्रिप्टोग्राफी सिस्टम दो टाइप के ही हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। अभी हम एसिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, पर इसने कहा कि यार सिमेट्रिक के अंदर इसके ये दोनों ही पैरामीटर में, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिसिटी की रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी थोड़ा कमजोर नजर आया, या उसके रिगार्डिंग इसमें प्रॉब्लम है। तो वो कैसे कमजोर नजर आया या क्या वीकनेस है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव क्यों नहीं कर पाया, या उसको अचीव करने में उसे क्या दिक्कत आई। दिस इज द कंसेप्ट। अब यहाँ पे क्या पॉइंट ये है यहाँ पे कि जब हम शेयर करते हैं कौन सा सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक की अगर आपको याद भी होगा, हम्म, देखिए इधर इस साइड आ गया, मान लीजिए सेंडर, मैं सेंडर के लिए एस बना देता हूँ। इस साइड आ गया आपका रिसीवर, रिसीवर के लिए आर बना देते हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों को अपना मैसेज पास करना है, तो इनके पास एक की होनी चाहिए। मान लीजिए P1 इज द की फॉर, अब P1 की से एक्चुअल में जो मैसेज M है या जो प्लेन टेक्स्ट है वो एनक्रिप्ट होगा। ठीक है, और इसकी इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद यही मैसेज इस पे जाएगा। तो इसके पास जो मैसेज एनक्रिप्ट होके आया, अगर वो डिक्रिप्ट करना है तो इसको P1 की के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अगर इसको P1 की के बारे में पता होना चाहिए तो इसका मतलब है इसके पास ये की पहले से होनी चाहिए। और अगर इसके पास ये की पहले से होनी चाहिए तो किसी की तो जिम्मेदारी है ना इसको की पहुंचाए। तो अगर आप देखेंगे इस सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक ही यही है कि आपको तो बचाना था हैकर से अपना मैसेज। सेंडर भेज रहा था रिसीवर को अपना मैसेज, सिंपल भाषा में बोले तो एक मैसेज इसने इसे भेजा, मैसेज। ओके, तो बचाना था तो था मैसेज, लेकिन ये टेक्निक कुछ कहती है कि यार आपको की रिक्वायरमेंट बनेगी पड़ेगी तो आपको पहले की बचाइए। थोड़ा सा लॉजिक देखिए कि पहले अब की को लेके ज्यादा टेंशन बन गई कि की भी पहले बचाइए।
गेटिंग पॉइंट। अब अगर आप ओवरऑल ऑब्जर्व करें तो इस टेक्निक में आपको दो चीजें बचानी है। मैसेज तो बचाना ही है क्योंकि भाई सारा काम ही इसके लिए हो रहा है, लेकिन इस मैसेज के बारे में पता चल जाएगा। अगर आपको की के बारे में पता चल गया तो आपको की भी बचानी है, तो दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई बचानी। गेटिंग पॉइंट। तो यहाँ पे की के लीक होने का एक ऑब्वियस सा थ्रेट हमेशा बना रहता है, और अगर की लीक हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है यार, मैसेज तो अपने आप ही डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रही। कह रहा ऑथेंटिसिटी भी बहुत अचीव नहीं कर पाता है ये सिस्टम। आपने डिजिटल सिग्नेचर देखा होगा, उसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती ही है, जो ये वेरीफाई करे कि सेंडर ही जिसने मैसेज भेजा वो सेंडर ही है, और रिसीवर जिसने मैसेज रिसीव किया वो रिसीवर ही है। मतलब दोनों में से, सेंडर या रिसीवर में से कोई मना ना कर सके कि भाई ये हमारा मैसेज नहीं है या मुझे नहीं मिला। दोनों में से कोई डिनाई नहीं कर सके, उसके लिए ही हम ये सिस्टम का यूज करते हैं। तो वहां पे भी आपका थर्ड पॉइंट में भी ये पॉइंट स्टेबल नहीं बनता सिमेट्रिक की के अंदर। फिर इसने कहा कि यार जो एक नया विजन दिया कि क्रिप्टो सिस्टम में जो पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम है यानी कि एसिमेट्रिक की है, उसके अंदर भाई ये दोनों ही तरीके कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिसिटी को हम अचीव करते हैं। तो अब पॉइंट है कि वो कैसे अचीव करते हैं। कहते हैं वी बिगिन विद द फर्स्ट एनक्रिप्टिंग द मैसेज यूजिंग द सेंडर्स प्राइवेट की। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें दो की है। एक तो कह रहा है आपने मैसेज को पहले सेंडर की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट कर लिया, ठीक है। नाउ एज द मैसेज इज एनक्रिप्टेड यूजिंग द सेंडर्स प्राइवेट की, इट इज confirm that message has been prepared by the sender। अब क्योंकि जो प्राइवेट की सेंडर के पास है उसके बारे में किसी को भी नहीं पता, तो ये कंफर्म है कि ये जो भी मैसेज है ये उसके अलावा और किसी के पास नहीं है। तो एक बात से तो ये कंफर्म हो गई। ओके, तो ऑथेंटिसिटी भी इससे कंफर्म हो गई। नाउ एज द मैसेज इज एनक्रिप्टेड यूजिंग द सेंडर्स प्राइवेट की, it is a confirm that message has been prepared by the sender। this does the function of digital signature। तो ये अपने आप में वेरीफाई हो गया। नाउ ये तो फंक्शन हो गया कि आपने अपना मैसेज को एनक्रिप्ट किया पब्लिक प्राइवेट की ऑफ सेंडर, ठीक है। नाउ nobody is able to modify the message without having the sender's private key। So public key crypto system is has been achieved authentication in both the terms of data integrity and source। Now the message that was first encrypted with the sender's private key is again encrypted using the intended receiver's public key। So ये जो मैसेज था, मान लीजिए दिस इज द मैसेज, ये पहले किससे एनक्रिप्ट हुआ, प्राइवेट की ऑफ सेंडर और मैसेज। ये एम का मतलब है मैसेज, पी आर, एस का मतलब है, एस स्टैंड फॉर सेंडर, पी आर का मतलब है प्राइवेट की ऑफ सेंडर, ई का मतलब है एनक्रिप्ट हुआ। और उसके बाद जब ये मैसेज ट्रैवल कर रहा था तो ट्रैवल करने से पहले इसे पब्लिक की जो कि सेंडर की है उससे इसे अगेन एनक्रिप्ट किया गया और फिर इसको पास ऑन किया गया मीडियम के अंदर, कम्युनिकेशन चैनल पे। द फाइनल साइफर टेक्स्ट can only be decrypted by the intended receiver's private key which is only known to him। और जब ये मैसेज जब रिसीवर के पास पहुंचेगा तो सिर्फ सिर्फ रिसीवर की प्राइवेट की ही इसे ओपन कर सकती है। इन दिस वे द पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी सिस्टम अचीव कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये तो ऑब्वियस सी बात हो गई है, क्योंकि भाई अगर आप देखें कॉन्फिडेंस, हमें कोई चीज को कॉन्फिडेंस में रखना है तो उसका मतलब क्या है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे। इसका मतलब है किसी भी पर्सन दूसरे को ना पता चले। तो मान लीजिए कोई सीक्रेट की है जो मेरे पास है और उसे सिर्फ मैंने ही लगाया है, दूसरा जानता ही नहीं है, तो अपने आप में इसकी ऑथेंटिसिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी भी अचीव होती है।
रिसीवर के साथ भी यही खेल है, क्योंकि रिसीवर सिर्फ अपने ही की से उसे डिक्रिप्ट कर सकता है, तो दूसरे वाला पर्सन यानी अपोजिट पर्सन भी इसे ओपन नहीं कर सकता। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे अचीव होती हैं। There is a drawback of this approach. We all know that public key crypto system is based on the mathematical function and has too much of computation which make it complex. कहता है बस इसकी एक ही ड्रॉबैक है इस सिस्टम की कि इसके अंदर बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जो जनरली हम परफॉर्म करते हैं, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है एज कंपेरिजन टू द सिमेट्री की सिस्टम।